So let us start with a new topic, and the topic name is Introduction to Microbiology. अब ये चैप्टर यूजुअली बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है। उनको लगता है कि मेरे से लर्न नहीं होने वाला और वो छोड़ देता है। मेरा ये कहना है, पहले समझो इसको, पूरा सुनो, उसके बाद तुमको क्या लगता है अपना डिसीजन तुम लोग बता दो मेरे को, ठीक है? टॉपिक सिंपल है, समझते चलना, एक एक चीज को अच्छी तरह से याद करना, हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है? सो इन दिस लेक्चर टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस डेयरी प्रोडक्ट्स के बारे में, ठीक है? अब बच्चा पार्टी सुनना अच्छी तरह से, एवरीबडी। बिफोर गोइंग फॉरवर्ड, देखो एक लाइफ में हमेशा एक चीज याद रखना, जो लोग ना रिस्क लेने से डरते हैं ना, वो लाइफ में कुछ नहीं कर पाते, और जो लोग मिस्टेक करने से डरते हैं वो तो और भी कुछ नहीं कर पाते। तो मिस्टेक्स होगी, स्पेशली इस चैप्टर में स्पेलिंग मिस्टेक्स होगी, चीजें याद नहीं होगी, तो आपको नर्वस नहीं होना है, डरना नहीं है। जैसे आइंस्टाइन ने बोला था, अ पर्सन हु हैज नेवर मेड अ मिस्टेक नेवर ट्राइड एनीथिंग न्यू। तो मिस्टेक, अगर तुम कुछ नया सीखने की ट्राई करोगे तो मिस्टेक तो होगी, मिस्टेक करोगे सीखोगे, मिस्टेक करोगे सीखोगे, इस तरह से यू विल लर्न। और यही करना है तुमको, बीट मैथ्स, बीट साइंस और बीट एनी अदर सब्जेक्ट। So, Bacha Palti, let us start this wonderful journey and this wonderful topic. देखो, बात को समझने की कोशिश करना। Look at this wonderful nature tree. इसको तुम तुम्हारी आंखों से देख सकते हो। आंख ते देखे तुझको सांझ सवेरे, तुम आंखों से देख सकते हो। अगर मैं चश्मा भी निकाल दूं तो भी मेरे को दिख सकता है, बराबर के नहीं? एनिमल्स को देखो, इनको मैं बिना चश्मे के भी देख सकता हूं, तुम लोग भी देख सकते हो। आजू बाजू में कितनी सारी चीजें तुम देख सकते हो। These are some things that can be seen through our naked eyes. मतलब अपनी आंखों से तुम देख सकते हो, लेकिन लेकिन और लेकिन कुछ ऐसी भी चीज है जो हम आंखों से नहीं देख सकते। और मैं तो और भी अंधा हूं, चश्मा है मेरे को, तो मैं तो बहुत सारी चीजें नहीं देख सकता। और वो चीजें तुमको ऑलरेडी पता है, तुमने 8th में उसके बारे में पढ़ा है, 7th में पढ़ा है, उसके कारण पूरी दुनिया परेशान है। कुछ भी है, लेकिन परेशान ज्यादा है इस टाइम पे। और वो क्या चीज है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। देर आर थिंग्स विच वी कैन नॉट सी थ्रू आवर आईज। चश्मे के साथ भी नहीं देख सकता मैं, और उसी को हम बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या तो माइक्रोब्स। वो बहुत सारे हो सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में बैक्टीरिया भी आता है, वायरस भी आता है। ये कोविड-19 जिसने पूरी दुनिया की तहस नहस कर दिया, अभी भी कर रहे हैं। जब ये वीडियो आप देखोगे या जब आपका 10th हो जाएगा, तब क्या होगा वी डोंट नो। सो microorganisms are small, cannot be seen through our eyes, but useful also, harmful also. तो ये टॉपिक एक्चुअली उनके बारे में ही है, ठीक है? कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, कैसे होता है, तो वही सब कुछ है। और वो सब समझने से पहले तुमको एक चीज समझनी पड़ेगी, व्हाट इज माइक्रोबायोलॉजी। बच्चा पार्टी, देखो बात को समझने की कोशिश करना, माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है उसको एक चीज समझने की कोशिश करना। ये ग्लव्स लेकर के ये साइंटिस्ट ने कुछ तो पकड़ा हुआ है हाथ में, ठीक है? अब होता क्या है, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनको तुम डायरेक्टली देख नहीं सकते। जैसे वायरस है, कोविड-19 वायरस, इट्स अ माइक्रोब ओनली। बहुत सारे बैक्टीरिया जो टीबी कॉज करता है, बहुत सारे वायरस, एड्स वगैरह, ये देख नहीं सकते अपन आंखों से। दिखता है क्या किधर वायरस है? क्या दिखता नहीं है, बराबर के नहीं? तो ये ऐसे दुश्मन है जो दिखते नहीं है, तो ये और भी खतरनाक है। अगर अपने को कोई दिखेगा तो मालूम पड़ सकता है, अच्छा ये आने वाला दुश्मन, तो बच के रहेंगे, लेकिन वो दिखते भी नहीं है। तो दिस थिंग्स कैन नॉट बी सीन थ्रू आईज, एज अ रिजल्ट मोर डेंजरस। अगर मैं उसके हार्मफुल इफेक्ट की बात करूं, तो इनको देखने के लिए वी नीड माइक्रोस्कोप। जब तुम हायर स्टैंडर्ड्स में जाओगे, अगर तुम साइंस लोगे, तुमको एक्चुअली माइक्रोस्कोप यूज करना सिखाएंगे। 10 गुना ज्यादा जूम करना, 100 गुना, 1000 गुना, और इसमें भी इतनी सारी वैरायटी आएगी तुम सोच भी नहीं सकते। अच्छा, बहुत सारे बच्चे माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में कंफ्यूज होता है। माइक्रोस्कोप छोटी छोटी चीजें देखने के लिए जिसको अपन देख नहीं सकते, उसके लिए काम आती है। और टेलीस्कोप दूर जो चीजें है
उनको देखने के लिए काम आती है। तो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए बच्चा पार्टी हम माइक्रोस्कोप यूज करता है। बहुत सारे टाइप के होते हैं। पहले सिंपल माइक्रोस्कोप था, बाद में कंपाउंड माइक्रोस्कोप आया जो उससे बेटर था। अभी हम यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और उससे भी खतरनाक खतरनाक माइक्रोस्कोप आ रहे हैं। तो जैसे जैसे तुम हायर स्टैंडर्ड्स में जाओगे तो उनके बारे में डिटेल में पढ़ोगे। तो ये भाई काफी काम की चीज है, काफी हेल्पफुल चीज अपने लिए। ये बात तो तुम लोग समझ जाओ पहले तो। पहली बात तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? छोटे होते हैं, हमारी नेकेड आई से हम देख नहीं सकते। ये यूजफुल भी होते हैं और हार्मफुल भी होते हैं। और इनकी पढ़ाई को, द स्टडी ऑफ दिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड एज माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो का मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एंड बायोलॉजी का मतलब, लॉजी का मतलब होता है स्टडी। बायोलॉजी का मतलब, लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो इनकी पढ़ाई को बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी। अब दिमाग में क्वेश्चन आएगा, इनको क्यों पढ़ना है, हम क्या करें, हमारा क्या फायदा है, इससे हमको क्या मिलेगा? समझो, ये जो कोविड-19 है, ये भी एक वायरस है, ये एक माइक्रोब है। समझो दुनिया में साइंटिस्ट ही नहीं होते, माइक्रोबायोलॉजी की पढ़ाई होती ही नहीं, तो वैक्सीन बनाना तो छोड़ दो, वो होता क्या वही मालूम नहीं पड़ता, मर जाते सबके सब। एंड ऑल्सो उनके बहुत यूज यूज भी है बहुत सारे। माइक्रोब को तुम फूड इंडस्ट्री में यूज कर सकते हो, मेडिसिन इंडस्ट्री में यूज कर सकते हो, बेवरेज इंडस्ट्री में यूज कर सकते हो, दारू वारू बनाने के लिए, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड जैसे कि एग्रीकल्चरल फील्ड में यूज कर सकते हो, पेपर इंडस्ट्री में यूज कर सकते हो, बेकरी में यूज कर सकते हो, क्लोथिंग में यूज कर सकते हो, तुम नाम लो और उसमें यूज कर सकते हो। अब कैसे यूज कर सकते हो, ये चैप्टर में वही है। चीज बनाना, बटर बनाना, घी बनाना, माइक्रोबियल एंजाइम्स, सीवेज ट्रीटमेंट, बहुत सारी बातें जो भी मैं बोल रहा हूं तुमको समझ में नहीं आ रही होगी, वो बहुत सारी बातें तुम ये चैप्टर में सीखोगे, माइक्रोब कितने यूजफुल है। बच्चों मैं ना तुमको एक स्ट्रेट फॉरवर्ड एक बताता हूँ, एक सिंपल चीज। तुम लोग ने डायबिटीज सुना होगा। डायबिटीज पहले क्योरेबल नहीं थी, अभी भी क्योरेबल नहीं है। एकदम 100% डायबिटीज आप क्योर नहीं कर सकते, लेकिन इंसुलिन का इंजेक्शन लगा करके आप अपनी बॉडी को कंट्रोल में रख सकते हो, आप अच्छी तरह से जिंदगी जी सकते हो। लेकिन पहले वो इंसुलिन हॉर्स, डोंकी, उनके पैनक्रियास से निकालना पड़ता था। तो उनमें कोई बीमारी हो गई तो अपने में भी आ सकती थी, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस थे, खर्चा होता था, गरीब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे। लेकिन बिकॉज ऑफ दिस माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, टुडे टन्स ऑफ इंसुलिन कैन बी प्रोड्यूस्ड एट अ मिनिमम कॉस्ट। अब कैसे, वो चैप्टर नंबर 8 में पढ़ेंगे अपन, लेकिन क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात चल रही थी तो बता दिया। और भी काफी फायदे बच्चों, तुम सोचोगे और फायदे हैं, इंडस्ट्रियली फायदे हैं, कॉमर्शियली फायदे हैं, नॉर्मल डे में फायदे हैं। तुम केक बना रहे हो, तुम कुछ भी बना रहे हो, तुम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज कर ही रहे हो। अब बच्चा पार्टी, माइक्रोब्स तुमने समझ लिया। अब ये माइक्रोब्स का यूज हम किधर किधर करेंगे, कहां कहां करेंगे, और उनसे हमारा क्या फायदा। तो प्यारा सा चित्र देखो, ये प्यारा सा चित्र, चीज, दूध, दही, घी, कितना सब मुंह में पानी आ जाता है, खाते खाते दिल बहल जाता है। जब पिज्जा का नाम आता है याद, तो भैया भूल जाओ पढ़ाई, भूल जाओ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, भूल जाओ दोस्त, बस उसी के ख्याल आता है। तो ये चीज, बटर, घी, आ तो ये सब में भी हम माइक्रोब्स यूज करते हैं। अब कैसे यूज करते हैं वो तो हम समझेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये दूध है तुम्हारा, ठीक है, ये मिल्क है। अब मिल्क काफी यूजफुल है, इसको हम पूर्ण अन्न बोलते हैं। बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, कैल्शियम वगैरह तुमको दूध से मिलता है। बहुत सारी कंपनीज है आजकल तो, गुजरात में जाओ, किधर भी जाओ, हर जगह इसके ही चर्चे, बहुत सारी कंपनीज, इंडस्ट्रीज ओपन हो चुकी है। तो बच्चा बल्टी, ये मिल्क तो काफी यूजफुल है, समझ में आता है। लेकिन ये मिल्क यूजफुल तो है, लेकिन आप ज्यादा दिन तक इसको प्रिजर्व नहीं कर सकते, ज्यादा दिन तक इसको आप स्टोर्ड नहीं रख सकते।
तो लोगों के दिमाग में आया, अच्छा दूध है, यूजफुल तो काफी है, लेकिन इसको हम ज्यादा दिन तक ऐसे रख नहीं सकते। ऐसे घर पे रख दिया 15 दिन, 20 दिन, 1 साल, 2 साल, पॉसिबल नहीं है, ला करके पीना पड़ेगा। तो उन्होंने सोचा कि अगर मिल्क को आप खुला छोड़ोगे, खुला छोड़ दोगे तो वो खराब हो जाएगा, लेकिन अगर दूध से दही बनाओ, इफ मिल्क इज मेड इनटू कर्ड, आप दही को 2-3 दिन रख सकते हो, 4 दिन रख सकते हो। अगर दूध से आप बटर बनाओ, बटर भी दूध से बनता है, तो महीनों तक रह सकता है। मेरे फ्रिज में पड़ा हुआ है, कल ही पिज्जा खाया मैंने। तो कितने सालों तक, सालों तक क्या बोलो, ज्यादा हो गया, महीनों तक आप बटर को रख सकते हो। और अगर आप चीज बनाओ तो आप सालों तक उसको रख सकते हो। तो मिल्क को प्रिजर्व करने के बहुत सारे टेक्निक्स होता है, दिस इज वन ऑफ द टेक्निक। आप कन्वर्ट कर दो और सोचो तो, दूध से दही, छाछ, वाह भाई वाह, दूध से बटर, वाह भाई वाह, दूध से चीज, वाह भाई वाह, और ये सब दूध से ही बनता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज करेंगे तो इसको बनाने की प्रक्रिया हम देखेंगे, बच्चा पार्टी बनाने की हम प्रक्रिया देखेंगे। तो यार ये बहुत नई चीज नहीं है, ये पुरानी चीज ही है, सदियों से होती आई है। मिल्क को प्रिजर्व करना, मिल्क को रखना, इसको कन्वर्ट करना। प्यारा सा एक ग्लास देखो, इसको प्रिजर्व करने की टेक्निक मैं नहीं, हम नहीं बोलेंगे इंडिया में बनी या किधर बाहर बनी, बहुत टाइम से है, ठीक है। रोमन, ग्रीक्स, इजिप्शियंस, इनको पता थी, ठीक है। दिस मीन्स दैट वी कैन प्रिजर्व मिल्क when we need to convert it into a dairy product। तो डेयरी प्रोडक्ट्स क्या होता है, तो दूध से बनता है। और बिलीव मत करो या बिलीव कर लो मेरे को जब मैं ये बात बोलता हूं, इट इज बिलीव दैट जो दही था वो एक्सीडेंटली बना था। जो पुराना मिल्क था खट्टा होने लगा, उसको काफी टाइम तक रखा गया, उसका फर्मेंटेशन हुआ, उसका फर्मेंटेशन हुआ। अब फर्मेंटेशन क्या होता है, एक कार्बन कंपाउंड से दूसरे कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट करना विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया। तो बताऊंगा उसके बारे में क्या होता है, लेकिन ऐसा बोलते हैं दूध को काफी लंबे समय तक रखा गया। जब रखा गया तो खट्टा हुआ, खट्टा हुआ तो कुछ उनको अलग फील आया, टेस्ट किया, मजा आया, तो आगे बनाते गए। तो इस तरह से दही बना, इस तरह से दही बना। तो बच्चों दही कैसे बना तुमको समझ में आ गया। अब मिल्क के अलग अलग प्रोडक्ट्स होता है, सार मिल्क, सार क्रीम, गाढ़ा होता है थोड़ा सा, चीज पता ही है तुमको, कैफिर, अब ये छाछ की तरह ही होता है लेकिन थोड़ा सा थिक होता है, बटर। तो भाई समझने की कोशिश करना कंसेप्ट क्या है, दूध से ये सब बने। जब दूध से बने तो दूध जैसे ही होंगे, लेकिन इनमें कुछ चेंजेस होंगे, कुछ ना कुछ डिफरेंस तो दिखेगा ही इनमें। तो डिफरेंस के बारे में बात करते हैं, क्या चेंजेस होता है, कुछ ना कुछ तो होंगे ऑब्वियसली। तुम दूध से दही बना रहे हो, सेम तो होगा नहीं, टेस्ट में अलग है, दिखने में अलग है, प्रोडक्ट ही पूरा अलग हो जाता है। तो क्या क्या चेंजेस होते हैं इसमें, तो बच्चों दो चेंजेस तुमको देखने मिलेंगे। व्हेन मिल्क बिकम्स चीज, वाटर रिड्यूसेस इन द मिल्क। मैं तुमको बताऊंगा आगे चीज प्रोडक्शन में कि दूध से जब तुम चीज बनाते हो तो वाटर को रिड्यूस करना पड़ता है मिल्क में, तो वो गाढ़ा होता है, बताऊंगा आगे मैं। पहली चीज तो ये है, तो वाटर कंटेंट में चेंजेस होता है। मिल्क को जब दही बनाना है या चीज बनाना है तो वाटर कंटेंट में फर्क पड़ता है। सेकंड, जब तुम कर्ड को टेस्ट करोगे तुमको थोड़ा खट्टा लगेगा, वो घर पे जो बनाते हो, बाहर वो लोग टेस्ट में कुछ वो ऐड कर लेते हैं अलग तरीके से, तो सो दैट कस्टमर को प्रॉब्लम ना हो, तो बिके उनका प्रोडक्ट। घर पे अगर तुम दूध से दही बनाओगे थोड़ा तुमको खट्टा टाइप एसिडिक थोड़ा दिखेगा तुमको वो। तो बाबा जब तुम दूध से दही बनाओ, चीज बनाओ, तो वाटर कंटेंट में एंड देयर इज सम एसिडिटी विच इज देयर, पीएच इज रिड्यूस्ड। लास्ट ईयर तुमने पढ़ा था ना पीएच, पीएच बिकम स्लो। तो ये दो चीजें तुम देख सकते हो। अब ये क्यों होता है, कैसे होता है, तो वो आगे आगे देखने वाला है। सो थस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ दिस प्रोडक्ट्स, दिस कौन से मतलब
चीज, बटर, घी, है ना, घी क्या बोल रहा हूं मैं, चीज, बटर, ये कर्ड, वाटर कंटेंट और एसिडिटी में फर्क तुमको दिखेगा। अरे कुछ ना कुछ तो फर्क होगा ही ना। चेंजेस एंड हेंस टेक्सचर्स, टेस्ट एंड फ्लेवर इज इंप्रूव्ड। अरे बाबा, मैं दूध से अगर मैं छाछ बनाऊं, दही बनाऊं, बटर बनाऊं, चीज बनाऊं, तो मुझे तो चाहिए ना टेस्ट अच्छा हो जाए, ज्यादा टाइम तक मैं उसको रख सकूं, फ्लेवर्स अच्छे हो। तो बच्चा पार्टी, कुछ ना कुछ चेंजेस तो हमें भी करने पड़ते हैं। तो चेंजेस किस में होते हैं? दो चीजों में होते हैं, वाटर कंटेंट एंड एसिडिटी। जैसे तुम अगर दूध से चीज बना रहे हो तो वाटर को रिड्यूस करना पड़ता है। अगर दूध से कर्ड बना रहे हो तो टेस्ट करो, कभी घर पे अभी जाओ टेस्ट करो, देखते हैं कि टेस्ट करो, झूठ लगता है तो टेस्ट करोगे तो तुमको थोड़ा खट्टा लगेगा, तो एसिडिटी। तो ये चीजें चेंज होती है बेटा, और इस तरह से वो गाढ़े बन जाते हैं, अपने आप को एक शेप ले सकते हैं, वो अपने पे भी डिपेंड करता है, एंड फ्लेवर को इंप्रूव कर सकते हो। सो टेक्सचर्स एंड फ्लेवर इंप्रूव करेंगे, तो ये कंसेप्ट अपन समझ लिया। नेक्स्ट टाइम वी विल सी समथिंग कॉल्ड एज योगर्ट प्रोडक्ट्स, कैसे बनता है ये। ओके, so that's it for today. नेक्स्ट लेक्चर में ये वाला पार्ट देखेंगे।